फासला ज़रूरी था, फासला ज़रूरी था। चिराग जलाते वक्त हाथ जल जाने के बाद ये पता चला। हेलो एवरीवन, मैं आपको दो चीज़ आज क्लियर करूँगी। एक तो कि मैं स्पून फीडिंग नहीं करवाऊँगी कि मैं आपको मेडिटेशन कराऊँ। पहला कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। और दूसरी चीज़ कि आप ग्रेटिट्यूड दो अपने सिद्ध गुरुओं को। जब भी आप मेडिटेशन में बैठो उनका आह्वान करो, हे भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति, हे भगवान परमेश्वर परमेश्वरी, हे सिद्ध गुरुओं, आप उनका आह्वान करो, उनको नमस्कार करो, उनका ग्रेटिट्यूड दो। वो वैसे ही खुश हो जाएंगे। जैसे सुबह उठ के आप अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग करते हो, वैसे उनको सुबह उठ के शाम को जब उनकी याद आए आप उनको ग्रेटिट्यूड दो। आप लोगों ने हमें संभाल के रखा, प्रकाश के रास्ते पे आप लोगों ने हमें चलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे सिद्ध गुरुओं, हे भगवान परमेश्वर परमेश्वरी, हे भगवान शिव शिवा, हे भगवान महामृत्युंजय, हे मेरे सिद्ध गुरुओं, जो भी जिसका भी आपको आह्वान करता है, जिसको भी आपको मानना है, एक ही उससे सब उपजे हैं, एक ही कण से आए हैं, सबको मालूम है। कौन डिस्ट्रॉय करता है, कौन पैदा करता है, कौन, सबको मालूम है। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं ज्ञानी बनूंगी, तो आप सबको पता है। बस इतना ही चाहूँगी कि बड़े हम्बल रहें और सबको ग्रेटिट्यूड दें। कल पोर्टल है, मैं कोई स्पून फीडिंग नहीं करवाऊंगी। दूसरा कि चिराग जलाते वक्त भी हमें, जब हाथ जल जाएगा तो क्या पता चलेगा, कि जब तक हाथ नहीं जलेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना। डिस्टेंस भी क्रिएट करना है कि अगर एक दिया जलाएंगे तो कंटिन्यू हल्का हल्का उसमें डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, जिससे रोशनी भी अच्छी लगे और हाथ भी ना जले और हम सेफ भी रहें। ठीक है, हर तरह से उसको प्रोटेक्ट भी रहे। कि उसमें तेल भी आपको देखना है कि अगर पास पास रखोगे अपनी जेब पॉकेट के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें इसमें ये कवर हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़, मैंने एक एक पॉइंट बताया हुआ है, आप बहुत अच्छे से उसको कि मैं बिठा दूँ। मैंने उसको बताया आपको चक्रा मेडिटेशन करना है, वो उसी में घुस जाते हैं। वो ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है। जब तक आपके पास बैगेज रहेगा, लेन देन किसकी होती है? पास्ट कर्मा की लेन देन, आपके परिवार से, आपके कार्मिक से, अपने आप से लेन और देन जब तक रहेगा। लेन देन ये मनी का नहीं, कोई भी चीज़ का, ये लेन और देन रहेगा, तब तक कार्मिक पैटर्न आपका बना रहेगा। जिस दिन लेन देन खत्म हो गया उस दिन आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। जो विचार बहुत सारे आते हैं आप लोगों को, उन सब से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे कि 7 चक्रा हम कैसे करें, उसमें कैसे घूमेगा। उस घूमने पे ही उलझ गए। अरे इतने जन्मों से लेके ही तो चले आ रहे हो, लेन ही तो है, ये दिया तो है ही नहीं ना। देन क्या है? छोड़ना है, आपको करना ही कुछ नहीं है। एक ही चीज बताती हूँ, 7 चक्रा मेडिटेशन मैं कब कहती हूँ आप बैठो आंख बंद करके बुगला भगत बनो। बुगला भगत नहीं बनना, उस फ्रीक्वेंसी को सुनना है। हर वीडियो में बोलती हूँ, फ्रीक्वेंसी को सुनना है। अब आप एस्ट्रल ट्रेवल की बात करते हैं, मुझे तो आकाशिक रीडर बनना है, एस्ट्रल ट्रेवल करना है मुझे। आपके पैरों में इतने बड़े बड़े पत्थर बांधे हुए हैं, कैसे आप एस्ट्रल ट्रेवल कर लोगे? जब आपका ओरा, आपकी सोल प्योर हो जाएगी, शरीर बॉडी क्रिस्टल की तरह हो जाएगी। आपकी क्रिस्टल बॉडी किससे बनती है? लाइट बॉडी एक्टिवेट होगी जी। और हमसे पैकेज ले लो लाइट बॉडी एक्टिवेशन का। क्या है लाइट बॉडी एक्टिवेशन? 7 चक्रा जब मेडिटेशन करोगे, जंक डीएनए बाहर निकलेगा, और वो जब बाहर निकलेगा आपकी लाइट बॉडी बन जाएगी। लाइट बॉडी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। फिर 369 कैसे बनता है जी, वो भी हमें बता दो। नकोला टेस्ला का 369 लगा लो और आप मैनिफेस्टेशन कर लो। कचरा आपके अंदर भरा पड़ा है, कैसे आप 369 करके मैनिफेस्ट कर लोगे? बताओ, कमेंट करते रहना मुझे। और किसी, आप बहुत मुझे प्यार दे रहे हो, अगर कोई भी कमेंट अगर छूट जाए बिना लाइक और कमेंट वो करे हुए, तो प्लीज़ आप ये सोचना कि 1 कॉल आती हैं और प्लस और भी काम होते हैं, मुझे अपना भी देखना होता है। मीन्स मैं जैसे जिम जाती हूँ, 6 to 10 मेरा टाइम बहुत एक बिजी रहता है,
उसमें मैं पर्सनल अपने लिए देती हूँ, उसको मैं अर्ली मॉर्निंग देती हूँ, और 6-10 तो मेरा बिजी है ही, क्योंकि उसमें जिम जाती हूँ, उसके बाद आके खाना पीना, फ्रेश अप होना, उसके बाद खाना पीना, वो सब चलता रहता है। ठीक है, तो वो टाइम आप कोई भी कॉल ना करें, और ये ना सोचे कि मैं कॉल रिसीव नहीं करती, मैं सबके करती हूँ, ऐसा नहीं है। और जो 3-3 बार नंबर बदल बदल के कॉल करता है, मैं वॉइस पहचान लेती हूँ, वो चैंट बनती हैं, फिर मिरर एक्सरसाइज, तो उसका डीएम उसके लिए चैंट बनेगा, फिर वो ऐसे ही करेगा, वो भागता रहेगा उसके लिए। फिर आएंगे जी मैं तो अभी सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो वो क्या करेगा, मैंने एक बार तो तुझे चूज कर लिया, अब ठीक है मैं अपनी फैमिली में जाता हूँ। ये मिरर एक्सरसाइज चलती रहेगी आपकी। आप जितने बाहर चैंट बनोगे उतने वो आपको मिरर दिखाता रहेगा। ऐसे मिरर, ये चलती है मिरर एक्सरसाइज। जब तक आपके अंदर प्योरिफिकेशन नहीं आएगी, लॉयलिटी नहीं आएगी, किसके प्रति, खुद के प्रति। सामने वाले की आंख में धूल झोंक सकते हो आप, लेकिन अपनी आत्मा से कैसे आप नज़र मिलाओगे अगर किसी के साथ आपने धोखा कर लिया, सपोज करो, यही चीज़। ठीक है, अब आते हैं, जब आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट कैसे होगी, 7 चक्रा मेडिटेशन से। फिर उसके बाद क्या करना, ओरा क्लीन, ओरा क्लीन का भी मेडिटेशन है। फिर क्या होगा, आपका ओरा एकदम खिल जाएगा, धीरे धीरे क्या है, जंक डीएनए निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें फिर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब रहेगा, तब मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। फिर आप कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग लेते हैं जी। चलो अब एक पॉइंट में, एक पार्ट में लेते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड में। क्या एक टाइम में सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हो जाएगी? जिस भी मेंटोर से जुड़ते हो, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है अपने ऊपर, उनका वर्क ऑथेंटिसिटी के साथ करो, प्रॉपर जुड़ो, उनका जितना भी पैकेज है वो लो, और अपने ऊपर सीरियसली काम करो और आगे बढ़ो। कोई भी धर्म है, हर धर्म के अपने गुरु हैं, उन गुरुओं को मानो। 7 चक्रा मेडिटेशन में कोई धर्म नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ भी नहीं। ओरा क्लीन में कोई धर्म नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी है हमारी सारी की सारी, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। 369 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जी। वो आपको एकदम 400 वाट का वोल्ट आपको दे दे, आप क्या करेंगे? ऐसे फट जाएंगे। भगवान धीरे धीरे, वो सोलर फ्लेयर होती है ना, सेंट्रल सन से ऊर्जा आती है, सोलर फ्लेयर, कल हमारा अधूरा रह गया था। सोलर फ्लेयर, सेंट्रल सन से जो ऊर्जा आती है, वो हमें बाहर भी इफेक्ट करती है, अंदर भी इफेक्ट करती है। कैसे? पेड़ पौधे सारे देखो ना कि गर्मी पड़ रही है स्ट्रीम लेवल पे, गर्मी नहीं पड़ रही, आप असेंड हो रहे हो, धुल रहे हो। अगर अंदर से नहीं धुलोगे तो बाहर गर्मी लगेगी। मुझे बिठा लो आप, मैं बैठी रहती हूँ, गर्मी सर्दी कुछ भी हो, कोई इतना वो नहीं है। ऐसे मीडियम है बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं चेयर पे बैठे रहेंगे, स्टेबल, बिल्कुल स्थिर, ना उनको गर्मी लगती, ना इतनी सर्दी लगती। चलना है तो चलना है, जंगल में जाना है तो जाना है, जो काम करना है तो करना, वो स्थिर हो जाते हैं फिर, स्थिर, बिल्कुल स्थिर। और जो आप वर्क करते हैं उन पे 100% उसका इफेक्ट होता है, लेकिन लॉयलिटी के साथ। सोलर फ्लेयर क्या करेगी? सेंट्रल सन से जो ऊर्जा आई, आपका शरीर अगर शुद्ध है तो आपके अंदर वो प्लाज्मा क्रिएट करेगी, मीन्स बहुत सारे आपके पोर्टल ओपन करेगी अंदर, जिसमें आपका विजडम होगा, फिर उसमें मल्टीपल आपकी क्रिएटिव साइड बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से क्रिएट होंगी। कैसे? जब तक प्योरिफिकेशन नहीं होगी आपकी, तब तक कुछ नहीं होगा। फिर कहेंगी हम अपनी वॉइस में करें या हम वॉइस वाला सुने। मैंने तो बोला ही नहीं आपको कुछ करो, करने के लिए बोला ही नहीं, छोड़ने के लिए बोला है। बैगेज तो आप लेके हुए आए रहे हो, जन्म जन्म का लेना, लेते ही तो आ रहे हो। हर किसी से दे दो जी, दे दो जी, मुझे ये दे दो जी, मेरे को ये दे दो जी। छोड़ते कब हो आप? छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। उसमें भी शवासन में लेट जाओ, सुनो फ्रीक्वेंसी उसकी। फिर हम तो अपने आप कर लेंगे जी, दे दिया मैडम ने एक बार, फिर अपने आप कर लेंगे। और उस मेंटोर से ले आए, अब तो हम अपने आप कर लेंगे। फिर वो जब निकलता है कचरा, भागते हैं, फिर सोलर फ्लेयर आ गई, अब ले रही हूँ मेडिटेशन, अब मुझे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है। सबकॉन्शियस माइंड को आप खुद कमांड दो ना, पॉजिटिव। हर वीडियो में बोलती हूँ पॉजिटिव सोचो, इस वक्त टाइम नहीं है नेगेटिव सोचने का। उसके बाद भी आप क्या करते हो? कचरा भर भर के। मेरा तो एक रूम 10 बार चेंज हो गया। मैं सुनती नहीं हूँ किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इस डोर को ओपन कर दिया, इसके अंदर सिर्फ कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, कुछ नहीं है और इसके अंदर नेगेटिविटी, और वही क्रिएट होगी उसको। क्योंकि
वो तथास्तु हो जाता है जैसे ही आप खोलते हो। हमारे गांव में ना एक कहावत है बिटोड़ा। बिटोड़ा क्या होता है, उपले भरे होते हैं उसके अंदर। देखा होगा जितने हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं या लोकल लैंग्वेज जो समझते हैं उनको मालूम है। आप लोगों को क्या मालूम है मेरे को नहीं पता। भैंस जो गोबर करती है ना, बोफेलो या काऊ, काऊ डंक भी बोलते हैं, हाँ काऊ डंक, बफेलो डंक क्या क्या बना दिया। तो वो क्या होता है, उसके अंदर भर देते हैं बिटोड़े को, और जैसे उसको थोड़ा सा खोलते हो धड़ाम से सारा ऊपर आता है। वो होता है कर्मों का बैगेज, कि बिटोड़े में से गोसे ही निकलेंगे और कुछ नहीं निकल सकता। तो इसलिए ना आप गोसिप करो किसी से, ना किसी की गोसिप सुनो, परमात्मा को सरेंडर करो। आगे आने वाला टाइम यही है, क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे आप। अपने ऊपर देखो आप क्या कर रहे हो, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी प्योरिफिकेशन हो। जब ये सब चीज़ें हो जाएगी आप कहीं नहीं भागोगे। अब कल के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ पैर मैडम तो हमें करवा देगी और हमारा तो यूनियन अचीव हो जाएगा। मैडम कुछ नहीं करवाने वाली आप लोगों को। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, इस रास्ते पे आपको बढ़ना है, अपना मेडिटेशन आपको खुद करना है। मैं किसी को स्पून फीडिंग नहीं करवाती, ना शुगर कोट करती मैं किसी को, ये मीठी मीठी, क्योंकि उनको बेचना है। बेचेगा तो वो अपनी 10 तरह की चीज़ें आपको बताएगा, मुझे बेचना कुछ भी नहीं है। जिसको वाक्य में ज़रूरत है मैरिड हैं, जिनको वाक्य में ज़रूरत है, हमें हील होना है, हमारी एज हो चुकी है, हमें मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तब आह्वान करो उस परमेश्वर परमेश्वरी का। रिश्ते रिश्ते बहुत खेल लिए, मेरे भी रिश्तेदार आते हैं, मेरी बहन आती हैं, कल मेरी सिस्टर का भी कॉल आया, मैंने उतनी देर अटेंड किया। उसके बाद क्या होती है, उनकी जो एनर्जी होती है वही कि मैंने बताया बिटोड़ों में से गुस्से निकलेंगे, उसने ये कर दी, उसने ये कर दी, उसने यूँ कर दी, वो मुझे ऐसी कर रही है, मेरी बहू ऐसी, क्योंकि अनकॉन्शियस है, अनपढ़ है। क्योंकि उनकी भी एज बहुत 70 के आसपास है, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी में मैं पैदा हुई थी, 6 महीने की थी, मेरे जिया जी बताते थे मुझे। वो तो नहीं रहे अब। तो वो क्या है, वो उसको आप कैच कर लोगे, वही सेम चीज़ फिर आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं जो सोशल की एंजाइटी, मीन्स जो आ रही है ना, कि वो एनर्जी पिक करते हैं, वो जो सोशल एनर्जी होती है। मतलब आप गए गैदरिंग में, गैदरिंग की एनर्जी आपको एकदम से दूसरे कपड़ों में, आपने एक कपड़ा वाइट डाल दिया, उसका रंग निकल रहा था, एक कपड़े का रंग सबको फिर वो खराब कर देगा, वो गैदरिंग। मैं ये नहीं कहती आप मत जाओ, प्योरिफिकेशन होके फॉर प्रोटेक्शन के साथ आप जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब वो जो प्लाज्मा लाइट आएगी आपके ऊपर, वो प्लाज्मा लाइट पहले बाहर देखा ना, पेड़ पौधे सब जल गए, धूप इतनी तेज और कुछ नहीं हो रहा सब्जी। अब सब्जी ऑर्गेनिक आएंगी आगे आने वाले टाइम में, कोई उसमें मिलावट नहीं होगी, क्योंकि आप प्योरिफिकेशन में आ गए, तो मिलावट वाली चीज़ आपको मिलेगी नहीं। मेंटोर भी मिलावट वाले नहीं मिलेंगे, वो भी प्योर मिलेंगे। कल एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, वो मेरे से मतलब वो ले भी रही हैं, उन्होंने लिया है, और उन्होंने कल मेरे को कि किसी ने ट्विन फ्लेम ऑफिस खोल लिया। देखो उसमें सारे एज के हैं, 50, 70, 80 सब एज के हैं। आप जो कह रहे हो ना युग कब आएगा, वो आ चुका है। देर है आप लोगों की कि आप फ्रंट रनर बनना ही नहीं चाहते, बस अपने उसमें धंसे पड़े हैं। उसमें हमारे कहानी, हमारे बाबा जी बहुत अच्छी एक कहानी सुनाते थे। एक था, वो बहुत हनुमान जी का बहुत पावरफुल भक्त था। हनुमान जी बस सारा दिन वो भगवान भगवान करता रहता। कईयों को देखा है ना, वो सारा दिन माला जाप करते रहेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, परमात्मा अब तो उतर ही आएंगे नीचे जैसे। आप क्या करते हो, परमात्मा को ऐसे भींच देते हो, ऐसे लगे रहोगे, बस करना है करना है करना है। मैं कह रही हूँ छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, करना कुछ नहीं है। 7 चक्रा मेडिटेशन भी सुनना है सुनना है सुनना है, करना नहीं है कुछ भी, आपको छोड़ना है। अब वक्त छोड़ने का आ चुका है। वो जंगल में उसकी गाड़ी धंस गई, लकड़ियां काटने के लिए गया हुआ, तो बैल उसका बेचारा था, वो नहीं खींच पाया और एक गड्ढे के अंदर वो धंस गई उसकी गाड़ी। अब बैठ के हे भगवान जी मेरी मदद करो, हे भगवान जी मेरी मदद करो, मैं आपकी इतनी भक्ति पूजा करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद करो, हे प्रभु आप आओ। वो बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है। एक भविष्यवाणी हुई, जैसे परमात्मा किसी को भेज देते हैं, आप लोगों को इंट्यूशन आती है, वीडियो पॉपअप हो जाती है, आपको इस रास्ते चलना है लेकिन आप इग्नोर कर देते हो, फिर पॉपअप करवाते हैं परमात्मा, फिर इग्नोर कर देते हो, फिर समस्या डाल देते हो, पैसे नहीं हैं जी,
हमारे तो हस्बैंड ये हो गए जी, हमारी तो वाइफ ये हो गई जी, हमारा तो ये हो गया जी, हमारा तो वो हो गया। किसी भी मेंटोर के पास जाते हो आप, बस रोना गाना शुरू कर देते हो, है ना। तो उसने भी वही करा। वहाँ पे एक भविष्यवाणी हुई कि जब तू सहारा लगाएगा तभी तो पीछे वाला, परमात्मा बोले कि डायरेक्ट कैसे उतर के आऊं, मैंने तो तुझे माध्यम बनाया ना, थोड़ा सा सहारा लगा, बाकी बल तो मैं दूंगा ना तुम्हें। तो उसने थोड़ा सा बल लगाया, उसकी गाड़ी निकल गई। सेम चीज आप लोगों के साथ है। आप सोचते हो छोड़ दिया, अब कुछ नहीं होगा। जो सेंट्रल सन से ऊर्जा आ रही है वो क्या करेगी, आपके अंदर, आप क्लियर हैं, प्योरिफिकेशन है, प्लाज्मा आपके अंदर उतरेगी। वो आपके अंदर का कचरा, जैसे पेड़ पौधों को जला देती है, अगर आपने काम नहीं किया तो ऐसे ही जला देगी, आपके अंदर बीमारियां पैदा कर देगी, एंजाइटी ला देगी। एक अगर बीमारी है, वही बीमारी आपकी बढ़ती रहेगी। उसके बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाना है मालूम ही नहीं। अगर 3 लोअर चक्रा ब्लॉक है तो नीचे के डायमेंशन में, और अगर ऊपर के ओपन है आपके, कि बिल्कुल आपने तो काम किया है, ओपन है, तो क्या होगी, आत्मा फटाक से निकल जाएगी आपकी, और ना आपको डर होगा। जिसको डर होता है उसका जैसे उसकी क्या होती है, नीचे के यूरिन पास हो जाएगा, नहीं तो पोटी निकल जाएगी। देखा ना, जो मरता है क्योंकि वो डर के कारण जाता है, उसकी पोटी निकल जाएगी या यूरिन निकल जाएगा। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ से आगे बढ़े ही नहीं ना। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तभी तो एनर्जी निकलेगी, वो आत्मा निकलेगी बाहर। अब वो आत्मा कहाँ जाती है, नीचे की तरफ। यही 7 चक्रा जो मेडिटेशन में बार बार बताती हूँ। जो कल का है उसमें भी आपने, हमें तो डीएम चाहिए, हमें परमात्मा कहते हैं, मैंने इतने सारे ऑप्शन रखे हैं, उसमें डीएम तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं। नहीं, मैं बचपन में क्या करती थी, मुझे पेठे की मिठाई बहुत पसंद है, तो मेरे पिताजी बहुत तरह तरह की दिवाली पे मिठाई लाते थे, और मैं कहती, मेरा भाई बड़ा चंट था, वो कहता तू ना ये मेरे को दे दे और तू ये पेठे की मिठाई ले, तो सारी मेरी मिठाई ले लेता, मुझे सिर्फ पेठे पेठे की मिठाई दे देता, और ड्राई पेठा वाइट वाला। मुझे तो आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को वही पेठा चाहिए, बाकी रंग बिरंगी चीज़ें हमें पसंद नहीं है जी, हमें सिर्फ डीएम चाहिए, वही मूली चाहिए बस। वो सड़ा रही है, गला रही है, आपको कुछ भी कर रही है, बदबू मार रही है, आपको पेट में गड़बड़ कर रही है, कुछ भी कर रही है, वही एक मूली चाहिए मेरे को। तो कल का मैं ये छोटा बना रही हूँ वीडियो, फिर शाम को फिर आऊँगी मैं दूसरे टॉपिक पे। तो ये आपको अपना मेडिटेशन खुद करना है। हे भगवान शिव शिवा, हे भगवान परमेश्वर परमेश्वरी, हे मेरे सिद्ध गुरुओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद, आपको प्रणाम करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। आप आओ और मेरे शरीर को शुद्ध करो, जितने भी मेरे कार्मिक कनेक्शन है प्रभु, उन सबको रिलीज करो। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ, हे परमात्मा, उनसे मांगो तो, रास्ता मैंने बता दिया, फिर क्रिएट करो। सेंट्रल सन की ऊर्जा वो आ रही है पावरफुल, और वो कहाँ आ रही है, मैंने एक स्टार बना दिया जहाँ सारे ट्विन फ्लेम इकट्ठे हैं। ऑफिस खुल गया, ट्विन फ्लेम ऑफिस, ऐसे घर घर। अभी ये कम्युनिटी आने वाली है। अभी अगर आप लोगों ने काम किया तो पीछे रह जाओगे, फिर डीएम खेलते रहना, डीएफ खेलते रहना। उस ऊर्जा को 5 स्टार पे क्रिएट किया, क्योंकि जो हमारा क्रिएटर है वो वही है, और वो उसकी धड़कन किससे जुड़ी हुई है, हमारे हार्ट से, क्योंकि हिरण्यगर्भ वहीं से हम प्रकट हुए हैं। जैसे हमारा बच्चा पेट में आता है, हमारी नाभि नाल से जुड़ा होता है, फिर वो पैदा होके अलग हो जाता है, हम अलग हो जाते हैं। सेम चीज़ है कि हम उस गर्भ से आए हैं और उसके साथ हमारे हृदय की धड़कन जुड़ी है। आप अपने बच्चों को देखना, अगर आपके साथ प्रॉब्लम होगी, सेम प्रॉब्लम उसके साथ होगी। तो क्या परमात्मा सुखी है आपको प्रॉब्लम देके? आप तो उसकी संतान, ये धड़कन उसके साथ कनेक्ट है। तो क्रिएटर कहाँ धड़कता है? यहाँ से कहाँ लाना है? जो 5D में है। 5D के बाद क्या करना है आपको? सोल स्टार चक्रा पे उसको इमेजिनेशन करना है। उसके बाद 3rd आई में विजुअलाइजेशन करना है। यहाँ पे करना है, यहाँ मन भरा पड़ा आगे आगे पीछे, क्योंकि प्योरिफिकेशन नहीं है अभी आप लोगों में ना। यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशन देनी है। उसके बाद हृदय में थैंक यू, हे भगवान शिव शिवा, हे भगवान परमेश्वर परमेश्वरी, हे भगवान महामृत्युंजय। आप जिस भी ग्रंथ को मानते हो, माइकल को, किसको, जीसस को, जिसको भी मानते हो, अल्लाह को, राबिया को, सूफी को, जिसको भी आप मानते हो, सब एक है।
उन सब का ग्रेटिट्यूड जब भी याद आए, हे प्रभु तेरा शुक्राना, तूने मुझे रास्ता दिखाया। कोई मेंटोर मिला जो मुझे आगे लेकर के जाएगा, जो मैरिड है, यूनियन में है, वो मुझे रास्ता दिखा रहा है आज, कैसे उस रास्ते पे चला वो, और कैसे उसने छोटा रास्ता करके हम सबको वो रास्ता दिखा रहा है। ग्रेटिट्यूड, अपने आप को ग्रेटिट्यूड। सो थैंक यू सो मच। अपना काम आपको खुद करना है। मैंने आपको समझा दिया, कल आपका टेस्ट है और वो टाइमिंग मैं बता दूंगी कितने बजे है, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।